नमस्कार। माहौल क्या है कि चर्चा बाद में होगी। आज मैं दिल्ली कनॉट प्लेस जैसे ही आया, ये मोहतरमा मुझे मिल गई और इन्होंने कहा कि आप, मुझे पता था आजकल आप इधर ही कर रहे हैं तो मैं इधर आ गया। तो बाकी अभी सियासी बात बाद में, पहले आप नाम बताइए और कैसे आपको लगा कि मैं इधर रहूँगा। मेरा नाम गरिमा है। हम आते रहते हैं यहाँ और मैं आपका 1.5-2 साल से देखती हूँ, तो मुझे पता है आप या तो कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे या मंगलवार को हनुमान मंदिर में मिलेंगे, यहाँ ज़रूर मिलेंगे। तो आज मेरा लास्ट ट्राई था कि अगर मिले तो मिले, नहीं तो फिल्म सिटी में जाके मिलना होगा। तो मैं अभी शुरू करने ही वाला था, तब तक आप आ गई। तो गरिमा जी, आपको राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट है? हाँ, काफ़ी इंटरेस्ट है। क्यों? बस ऐसे ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, सारे प्रोग्राम देखते हैं और राजनीति का भी देखते हैं। तो आप हैं पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं, वो पहले मेरे पापा मम्मी वगैरह थे, तो हमने शुरू से देखा है ये माहौल। तो अब थोड़ा सा डीएनए है, तो हमारे में भी कीड़ा है थोड़ा पॉलिटिक्स की बातें जानने का, और इंटरेस्टिंग होती है, अच्छा लगता है, पता होना चाहिए कि देश विदेश में हमारे इसमें क्या हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से जब मैं कहता हूँ, खास करके हाउस वाइफ से या नए उम्र के बच्चों से मैं पूछता हूँ अगर आप कार्यक्रम, वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, सब नेता एक ही जैसे हैं, हम बोल के क्या करेंगे, सब अपना बना रहे हैं। ये जो अप्रोच लोगों का है वो खराब नहीं है? आपको लगता नहीं लोकतंत्र में सबको पता होना चाहिए, तभी तो अच्छा आदमी चुना जाएगा? बिल्कुल सब पता होना चाहिए, लेकिन हम थोड़े से पुरानी जनरेशन है, जो आज के 20, 24, 25, 30 साल के बच्चे हैं, वो कम देखते हैं। लेकिन हम फिर भी अभी तक इंटरेस्ट है हमारा देखने का, वोट देते हैं, पता होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अच्छी हो बुरी हो, देखना चाहिए कि किसको वोट देना है, तभी वोट करो। पता होना चाहिए, अगर आप वोट भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। चलिए, तो अब गरिमा जी, जरा मैं अपना बैकग्राउंड जो शुरू करता हूँ। तो बात यह है कि जो इंडिया विपक्षी गठबंधन है, वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को अपनी तीसरी बैठक करेगा। पहली बैठक आपको पता है कि 23 जून को पटना में हुई थी, वो उत्तर भारत हुआ। फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, वो दक्षिण भारत हुआ। और अब मुंबई यानी कि देश के पश्चिमी हिस्से में ये बैठक होगी। शिवसेना और एनसीपी ने आज बैठक करके, और कांग्रेस पार्टी ने इसकी रूपरेखा तैयार की। एक 5 सितारा होटल में ये बैठक होगी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को एक डिनर पार्टी रखेंगे और 1 सितंबर को आगे की जो इंडिया की INDIA, जब बीजेपी अब कहने लगी है, उसकी बैठक होगी। और इस बैठक में अलग अलग राज्यों के लिए जो जानकारी मिल रही है, अलग अलग राज्यों के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी ये तय करेगी कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और उसके बाद वाली बैठक में ये तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। तो ये मुकाबला अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद इंडिया की जो बैठक हो रही है, क्या वो किसी मुकाम तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में घेरने के लिए विपक्ष ने जो तैयारी की है, उसमें वो सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। कैसे? अब जब सब एक साथ एक हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक साथ एक हो गए हैं, लेकिन हाँ ठीक है, दुनिया लोग बहुत तंग हैं गरीबी से। इस पे आज भी एक भंडारा लग रहा था, इतनी लंबी लाइन थी उस भंडारा में तो हमेशा लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी थी। भंडारे का मतलब ही यही है। इतनी लंबी लाइन थी कि उसकी वीडियो बना लो कि कितनी, मतलब एक भंडारे के लिए भी जब इतनी लाइन लग रही है, लग रही है, इतनी गरीबी और ये बुरा हाल हो रहा है। हम तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत करके गुजारा कर लेते हैं। लेकिन गरिमा जी, मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान में अगर एक सांप निकल जाए या एक कुत्ता 2 पैरों पे चलने लग जाए, हाँ, तो 4 लोग रुक जाए, तो फिर 40 लोग रुक जाते हैं। भंडारा में एक आदमी रुकता है ना, उसको देख के लोग भूख बढ़ती चली जाती है। और दूसरी बात, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में जहर भी बांटने लगे तो उसके लिए भी लाइन लग जाएगी। हाँ, कि शायद इस जहर में कुछ अमृत मिला होगा, तो थोड़ा सा हमें जहर से में से हटके अमृत मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक वर्ग, और ये बड़ा वर्ग है, जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हैट्रिक मारने में कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं, हैट्रिक बड़ी मुश्किल से लगती है। आदमी एक बार चांस देता है, 2 बार चांस देता है, तीसरी बार चांस देना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनकी इस गवर्नमेंट आ भी जाएगी ना, तो 100-150 तो कम हो जाएंगे, और वो 100-150 कांग्रेस में हो जाएगा। तो अगर उन्हें मिलके बनानी होगी, मिला लेंगे। पापा कांग्रेस में थे क्या? हाँ, हम शुरू से कांग्रेस ही है। पहले मम्मी बीजेपी थी, पापा ने उन्हें भी, मम्मी ने को कांग्रेस में ही कर दिया। तो हम, अरे भाई, बीजेपी वाले तो कांग्रेस में कैसे आ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, हम अगर कांग्रेस है तो चाहे कांग्रेस जीते या हारे, हमने वोट कांग्रेस को ही देना है। हाँ, दिल्ली में आम आदमी को दे देते हैं अगर दिल्ली का देखो तो, लेकिन ओवरऑल ये है कि कांग्रेस के बाद में बताऊं, ये जब देश हार भी रही थी, जब भी कांग्रेस जीतेगी तब भी कांग्रेस। देश में
सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अगर कोई नया आदमी बीजेपी में करियर बनाना चाहे तो उसको शायद बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरी पार्टी में अगर नहीं, मुकाम बीजेपी में बनाए। संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी में तो मोदी के नाम पे आ जाएगा, अगर उसे पता है कि मोदी का नाम चल रहा है। संगठन की बात कर रहा अच्छा, हूँ। अगर आप दूसरी पार्टी में थोड़ा भी ऊपर होते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते, दिल्ली में आज उनको दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। तो जिसको तो कोई देखिए पार्टी ब्रजेश पाठक, वो बसपा से 6 साल पहले आए, उनको चीफ डिप्टी सीएम बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा आए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। और अभी जतिन प्रसाद यूपी में चुनाव से तुरंत पहले आए थे, उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया। तो जिसे थोड़ा पद चाहिए वो तो वही देखेगा। अगर कांग्रेस का अगर राज होगा और वो अच्छा करेगी तो ये कांग्रेस में चले जाएंगे बीजेपी वाले कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? राहुल गांधी ने कौन सा काम कर दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि तो पहले वो थोड़ा सा ना एसी वाला बच्चे हुआ करते थे। अब उन्हें क्या हो गया कि हाँ भाई, जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, धरती पे नहीं आओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सफल रही। धीरे धीरे उसके बाद बैठे नहीं। अगर वो बैठ जाता कि चलो अब ये काम हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, लगातार करते रहे, तो अब जाके उनको भी अपनी भी कुछ ईगो होती है। ये होता है कि भाई अब उन्होंने पर्सनली ले लिया कि अब तो मैं जीत के दिखाऊंगा, अब तो मैं आके दिखाऊंगा। अब एमपी का उनका बहाल हो गया, वो हो गया, एससी का हो गया। अब आ जाएंगे फिर अविश्वास प्रस्ताव जब अभी 7-8 तारीख को मंडे को होगा। अब देखो आते हैं नहीं आते, उसमें भी थोड़ा सा है कि सारे सदन वाले वो एमपी उसमें नहीं, करेंगे, वो तो आ जाएंगे। अब वो इतनी फास्ट ट्रैक से 24 घंटे में उन्हें बहाल की वो करा था, निकाला था। उतनी 23 जल्दी मार्च को अगर करेंगे। सजा हुई, 24 मार्च को सदस्यता 24 गई, घंटे के अंदर। 27 मार्च को नोटिस कि घर खाली करो, 22 अप्रैल को सब घर कुछ खाली कर करा दिया। लिया। 24 घंटे आप में सब देखना, कर दिया। लेकिन अब दबाव इतना ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत अभी ज्यादा से ज्यादा सोमवार को उनकी सदस्यता बहाल आएंगे, वो आ हो सकता जाएंगे। है आज ही ना हो जाए। आज नमस्कार जी पूछिए। अरे हम तो अभी शुरू करने वाले थे, तब तक गरिमा जी आगे कह रही थी कि आपको इधर उधर, मैंने कहा पहले इन्हीं से बात करते हैं, बाकी लोग आप बताएं पूछिए सर। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, अमित मिश्रा। ये जो बातें बोल रही थी, हालांकि ये खुलासा भी कर दी कि इनका बैकग्राउंड कांग्रेस की फैमिली का है, आपका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक दबाव बनता है। तो उसके लिए जो इंडिया विपक्ष जनता मजबूत करेगी कि विपक्ष जनता जीताएगी तब तो? मैंने वही तो बताया ना आपको। इसीलिए जो विपक्षी नेताओं ने जो एक गुट बनाया इंडिया करके, और कल जिसे संजीवनी भी मिली उस गुट को राहुल गांधी के रूप में, तो कहीं ना कहीं अच्छा कदम रहेगा और उम्मीद है कि अच्छी चुनौती दे पाएंगे एनडीए को। देखिए, एक आरोप है कि इंडिया में जो भी लोग हैं, उद्धव ठाकरे परिवारवाद का आरोप, शरद पवार पर परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप, लालू यादव पर भ्रष्टाचार का भी आरोप, परिवारवाद का भी आरोप, अरविंद केजरीवाल पे की सरकार पे भी सब आरोप, यानी परिवार और भ्रष्टाचार के आरोप से उससे अखिलेश यादव, उससे सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार उसमें बचते हैं। ये जो बीजेपी, हालांकि बीजेपी का आरोप भी भोथरा इसलिए हो गया कि उन्होंने अजीत पवार को जब ले लिया तो फिर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात कहाँ जाती है? जब आप ओम प्रकाश राजभर को ले लेते हैं, जब आप पासवान के बेटे को ले लेते हैं, तो आप भी तो परिवारवाद भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन तब भी चेहरा उनका कौन है? सर अभी तो आपने परिवारवाद में उनका नाम लिया है जो इनके अलायंस हैं। अगर आप बीजेपी की बातें करें, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? नहीं, वो तो मैं लंबी लिस्ट। हाँ, बांसुरी, वो तो मुझे मालूम है सर, आपको इतनी डीप नॉलेज है। बांसुरी स्वराज किसकी? उनको छोड़िए, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, हाँ। तो सर ये सब एक जनता को भ्रमित करने के लिए सब चीज़ें चलाई जाती हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें कि परिवारवाद नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन एक फेज़ होता है इंसान का जीवन में, वो फेज़ इस समय मोदी जी के साथ चल रहा है तो वो जीत रहे हैं। पर बहुत जल्द समय परिवर्तनशील होता है, चेंज भी आएगा। आपको लगता है 2024 में कोई उम्मीद है या 29? नहीं सर, 24 में काफ़ी अच्छी टक्कर जो इंडिया है वो दे पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आप इनके हस्बैंड हैं? जी आपका भी इंटरेस्ट है कि इन्हीं का इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं आते हैं ना ऑफिस से, मैं सारी खबर बता देती हूँ, आज आप कहाँ गए, क्या किया। अच्छा, मेरा आपका भी, और पूरे दिन क्या देखिए क्या हुआ गरिमा टीवी जी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया आज आए कि तो आप इतनी वहाँ आप पे, इतना और ये पूछा माहौल क्या है को देखती है। तो मेरा तो मन ऐसे ही खुश हो जाता है जब कोई गरिमा जी जैसा आदमी मिलता है ना, तो
जिसको कहते हैं ना एक पाव खून बढ़ जाता है। तो आप ये बताइए कि राजनीतिक मसलों में इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं या ना इत्तेफाकी? अब मैं कहूँगा काफ़ी हद तक। अब इनका जैसे एक साइड में थोड़ी सी झुकाव ज़्यादा है कांग्रेस की तरफ, तो मेरा वैसे नहीं रहता है। मेरा ये मानना है कि संतुलन बना रहना चाहिए। जैसे 10 साल एक सरकार को, एक पार्टी को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही सरकार मिलनी चाहिए। बिकॉज उसके बाद क्या हो गया, अभी क्या हो गया है कि लुटियंस दिल्ली का जो शक्ल थी, सूरत थी, वो बदल गई है। लुटियंस वाले अब नीचे आ गए हैं और ये जो करंट जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये अब लुटियंस जोन में चली गई है। ये लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। पहले ये गए और इन्होंने वादे किए कि भाई हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई, देश का नाम हुआ, रोशन हुआ, काफ़ी चीज़ें थी। बट ये जो अलग से बनाया गया एक डर का माहौल कि भाई हमारे ऊपर तो अटैक हो जाएगा, हम सेफ ही नहीं हैं, और उसके बेसिस पे सारा ये गढ़ा गया। तो वहाँ पे जाके उनका नाम थोड़ा सा मोदी जी ने अपना अच्छा किया है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गारी नहीं है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक अब चेंज की ज़रूरत है, जनता परेशान हो गई है। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, पहले जो एमपीज़ के यहाँ क्वार्टर हैं, जो फ्लैट्स हैं, नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू, पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था तो नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में अगर आप जाइए तो हर चाय की दुकान या हर एमपी के फ्लैट के सामने 10, 20, 50 लोग रहते थे और पूरा गुलजार रहता था। अब आप जाइए तो जैसे लगता है कि उस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैंने एक चाय वाले से एक दिन पूछा कि नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में अब लोग नहीं दिखते। बोले ये एमपी अपनी बदौलत जीते कि मोदी जी की बदौलत जीते? जो अपनी बदौलत जीत के आते थे तो उनके कार्यकर्ता, उनके गांव के लोग, उनके इलाके के लोग ज़्यादा आते थे, ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व था। अब तो ये टिकट पा गए, जीत गए, टिकट कट गया तो भी कोई बात नहीं। हर साल 20%, 30% लोगों का 5 साल बाद टिकट कट जाता है, वो घर बैठ जाते हैं, दूसरा एमपी टिकट पाता है, वो जीत जाता है। तो हमारे लोकतंत्र की एक अलग तरह की, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हाँ? मैं पूरा सहमत हूँ, अभी बात से पूरा पूर्ण सहमत हूँ। उधर सन्नाटा रहता है ना? सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अब कुछ नहीं, अब वहाँ कुछ नहीं रह गया। क्यों? तो कई लोग ये कहते थे कि जो इधर उधर का काम करने वाले नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में घूमते थे, उनकी दुकान भी बंद हो गई। दुकान सब सारी बंद हो गई है। कोई एजेंट है बैठता नहीं है, वो काम होते नहीं है इनके। जो काम होते हैं ऊपर से होते हैं, नीचे से कोई काम होते ही नहीं है। जो यहाँ ठेका लेते थे उनका काम उनका काम होता है, लेकिन सपोर्टर और गांव देहात के लोग भी तो कम दिखते हैं अब। आते ही नहीं ना। काम होना नहीं, क्यों आएंगे फिर? क्यों आएंगे सर? अच्छा, आपको 2024 के मामले में क्या दिखाई दे रहा है? वो मोदी जी हैं, कोई दूसरा है ही नहीं है। ये इंडिया वाले क्या बैठक कर रहे हैं? इंडिया वाला तो कुछ नहीं है सर। राहुल जी का पोस्टर लगा रखे, सत्यमेव जयते लगा रखा है। हाँ, तो अब क्या क्या सर, कोई अच्छा लीडर होता तो काट होती है। काट है ही नहीं इनकी ना, ये काट नहीं है इनके पास। ये इंडिया की, हाँ? हम बताएं आपको, आप पूछिए क्या मोदी जरा इनसे पूछ ले। हाँ, एक मिनट रुके। ये इनकी काट नहीं है, यहाँ पे काट नहीं है, काट कोई लीडर नहीं है। इंडिया वालों का बैठक का क्या हो रहा है अब इसका? प्रियंका जी को थोड़ा लाने की कोशिश करें तो प्रियंका जी आ नहीं पाएंगी। क्यों? वो विषय मोह माया, पुत्र मोह माया। ऐसा कुछ नहीं। मेरे पुत्र मोह माया सर। अच्छा, क्यों प्रियंका जी? देश में नेताओं की कमी है क्या कि राहुल ही प्रियंका रहेंगे? अब क्या कह सकते हैं? गांधी जी के नाम से सारा वोट मिलते हैं, यहाँ मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं, वहाँ गांधी जी के नाम से वोट मिलते हैं। फर्क इतना है।